देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 495, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 480। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनामावली सुना रहे हैं। भगवान का एक एक नाम बहुत प्रिय है, बड़ा ही प्यारा नाम है भगवान का। धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसत क्षरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांशुर विधाता कृतलक्षणः। परमात्मा सद भी है असद भी है, और उसके आगे कहते हैं क्षरम भी है और अक्षरम भी है, क्षराक्षर भी वही है। अब सबसे पहले कहते कि भगवान क्षर किस प्रकार है। क्षर का अर्थ करते हैं सर्वभूतमय। भगवान कैसे हैं? सर्वभूत जैसे विनाश को प्राप्त होते हैं ना, भगवान का एक स्वरूप यह भी है। सर्वाणि भूतानि क्षरम, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। इस प्रकार भगवान ने भी कहा है। सर्वभूत क्षर है और कूटस्थ अक्षर कहलाता है। ऐसा भगवान का वचन गीता जी में है ही है। भगवान का एक एक नाम भगवत भक्तों पर अमृत की वर्षा कर रहा है। भगवान ने जटिल संसार बनाया है तो इससे मुक्त होने का अत्यंत सरल मार्ग भी बनाया है। संसार है तो संसार से मुक्ति का मार्ग भी परमात्मा ने बनाया है। ये भगवान के सहस्त्र नाम इस भवसागर से तरने के लिए सहस्त्र नौकाएं है, ऐसा समझ लीजिए। किसी भी नौका पर आरूढ़ हो जाओ, भवसागर से अवश्य ही तर जाओगे। वह करुणा वरुणालय परमात्मा इस अनंत संसार रूपी समुद्र से अपने भक्तों को पार करने के लिए इन सहस्त्र नौकाओं पर नावाडी बनकर अपने भक्तों की प्रतीक्षा में 28 युग हुए महाराज। हाँ, तब से परमात्मा खड़ा है। युग 28 विटेवरी उभा। बहुतों को उन्होंने तारा है, बहुतों को तारा है, और बहुतों की वह अब भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो आएगा और मेरी नौका में बैठेगा और मैं कब उसको तारूंगा। हम लोगों को भी नौका में बैठने के लिए नंबर लगाना चाहिए। आश्चर्य है कि हम सब जगह नंबर लगाते हैं,
स्मशान में भी नंबर लगाते हैं। हाँ, स्मशान में भी हमारा नंबर लगा हुआ है। जब उसका बुलावा आएगा ना, तब जाना ही पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, लेकिन भवसागर से पार तरने के लिए क्यों नहीं पंक्ति में हम खड़े हो जाते हैं? क्या आपको अंतिम बार आंख बंद होने के बाद कहां जाना है उसका पता है? नहीं पता। अरे भाई, अपरिचित अनजान जगह पर जाना ही है तो उसका अभी से परिचय प्राप्त करना चाहिए ना। कहां जाओगे आप? कहां आपका इंतजार हो रहा है? कौन सी जगह है वो? कभी देखा आपने? कभी सोचा आपने? कभी विचार किया आपने इस पर? इस संसार में केवल दो ही लोग आपके परम हितैषी है। ध्यान रखना, दो ही लोग आपके परम हितैषी है। वे है श्रुति और दूसरे है संत गुरु। ये दो ही आपको सत्य मार्ग बताएंगे। अहिता पासुनी काढ़िती हित देवनी वाढ़विती, नाहिगा श्रुति परवती माउली जगा। अहित से छुड़ाने वाली और हित बढ़ाने वाली, हित को बताने वाली इस श्रुति के बिना कोई दूसरी मां इस दुनिया में है ही नहीं। अथवा परिश्रुति स्मृति चे अर्थ जे आपन होनी मूर्त, अनुष्ठाने जगा देत वडील जय जय। जिन योगियों ने श्रुति और स्मृतियों का अभिप्राय ध्यान में रखकर और उनका आचरण कर अपने जीवन में उतारा है ना, वे ही दुनिया के सच्चे मार्गदर्शक है। महाजनो ये न गता पंथा। उन महात्माओं का जो भी अनुकरण करता है उसको भी वही फल मिल जाता है। जैसे किसी ने बड़े प्रयास से बहुत धन लगाकर घर बनाया हो, क्या उसमें सोने से मुसाफिर को सुख नहीं मिलेगा? बनाया जिसने भी बनाया हो उसको जितना सुख मिलता है ना, उतना मुसाफिर को भी सुख मिलता है। क्या तालाब उसी को, जो तालाब होता है, क्या उसी की प्यास बुझा सकता है वो जो उसे बनाता है? क्या तालाब उसी की प्यास नहीं बुझाता जो उसने नहीं बनाया है? क्या भोजन पकाने वालों को ही तृप्ति मिलती है? उसे बनाने वाले को, खाने वाले को तृप्ति नहीं मिलती है क्या? क्या गंगा जी, केवल गंगा जी को इस धरा पर लाने वाले गौतम ऋषि को ही पवित्र करती है, अन्य को पवित्र नहीं करती है क्या? वैसे ही यह सहस्त्र नाम माला क्या केवल भीष्माचार्य और युधिष्ठिर जी को ही पवित्र करती है? अरे नहीं बाबा, यहां पर कोई भी आवे, नटखट यारे, शुद्ध होनी जारे, दौंडी पिटवावे सोखा मेड़ा, यह सब के लिए मुक्ति का द्वार खोल देता है। ऐसा ये सहस्त्र नाम है मेरे भाई। मुखी नाम हाथी मोक्ष, ऐसी साक्ष बहुतांची, नामे तरला नाही कोनी, ऐसे द्यावे दाखवनी। इस संसार में अपना सच्चा हितैषी कौन है मेरे भाई, उसको पहचान लो। भीष्मदेव कहते हैं कि क्षर भी परमात्मा ही है, संसार को भोग की दृष्टि से न देखो, प्रसाद अर्थात परमात्मा के रूप में देखो। श्रुति कहती है ब्राह्मण सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीति विचिन्तय सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतं ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। योग शिखा उपनिषद में कहा है ब्रह्म से ही इन सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए सभी ब्रह्म रूपी है। ऐसा विचार करो, जो वस्तु सोने से निर्माण होती है उसका स्वर्णत्व तो स्थायी रहता ही है ना। इसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुए इस सारे जगत में ब्रह्मत्व तो स्थायी ही है। पानी से ही तो लहर उत्पन्न होती है ना। अब पानी में और लहर में क्या अंतर है भला? माटी में और घट में क्या अंतर है?
विष्णु सहस्त्र नाम में पहला ही नाम आया है विश्वम विष्णु। विश्वम विष्णुर्व षटकारो, ऐसा कहा है ना। और विष्णु पुराण में भी कहा है भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पंचधा स्थितः। भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और परमात्मा, हे प्रभु ये सब आप ही हो। आप एक ही इन पांचों रूपों में विराजमान हो। इतना ही नहीं प्रभु, ज्योतिषिम विष्णु भुवनानि विष्णुर्नवानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च। भागवत में लिखा है ना, ज्योतिश्च विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य। दूसरे स्कंद में 2:12-38 श्लोक देखना। नक्षत्रगण विष्णु है, भुवन विष्णु है तथा वन पर्वत नदियां और दिशाएं ये सब विष्णु ही है। हे विप्रवीर्य, जो है और जो नहीं है वह सब कुछ एकमात्र विष्णु ही है। गीता जी में भी कहा है आदित्यानाम अहम विष्णु। यहां से प्रारंभ कर अथवा बहुनई तेन किम ज्ञातेन तवार्जुनो विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। 10वां अध्याय 42वां श्लोक देख लेना। हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। अरे मैं इस समस्त जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यहां तक कि भगवान ने बहुत कुछ बताया है और श्रुतियों ने भी कहा है ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। यह संपूर्ण विश्व परमोत्कृष्ट परब्रह्म परमात्मा ही है मेरे बाप। अथवा पुरुष एवेदगं विश्वम, यह विश्व पुरुष है। मुंडकोपनिषद में भी कहा है। अथवा भागवत जी में भी कहा है खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्राश्च हरेः शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदन्यः। इत्यादि प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है सो परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यह दृश्यमान जो कुछ भी क्षर दिखाई दे रहा है ना, यह सब वही नटा हुआ है, वही परमात्मा नटा हुआ है। यह संसार उनका ही श्रृंगार है। यह संसार परमात्मा का नित्य नूतन श्रृंगार है। श्रृंगार का अर्थ होता है अनेकता में एकता को देखना। इसलिए परमात्मा में भेद नहीं करना चाहिए। शक्कर एक ही होती है लेकिन उसके पदार्थ हजारों होते हैं। और आश्चर्य तो यह है कि उन पदार्थों का स्वाद भी अलग अलग होता है, लेकिन सबके मूल में शक्कर तो एक ही होती है ना। सुवर्ण एक ही होता है और उनके नाम आकार एवं कार्य अनेक है। किंतु जो अज्ञानी होते हैं वे एक में अनेकत्व की कल्पना करके दिन रात झगड़ा करते रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, परिज्ञाने विनाशिले जे बुद्धि भेदासी आले तिहि एक चिया कल्पिले अनेकत्व। भेद दर्शनी भय दर्शन कराता है, ध्यान रखना। विभिन्न संप्रदायों में जो संघर्ष है वह अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान के कारण ही तो लोग लड़ते रहते हैं और अज्ञानी दुखों की जड़ है। श्रुति कहती है उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत् सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतं ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। इस प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
इसलिए यह सारा प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है, कोई दूसरा है नहीं महाराज। यहां पर जो वस्तु सोने से निर्मित होती है ना, उसका स्वर्णत्व तो स्थायी रहता ही है। इसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुई सारे जगत में ब्रह्मत्व तो स्थायी है ही। यह समस्त क्षर संसार परमात्मा ही बना हुआ है, इसलिए क्षर को परमात्मा कहा है। अतः ईश्वर की सृष्टि में भेद नहीं है, परमात्मा की सृष्टि में सब के लिए सब नियम समान है। भेद जीव की सृष्टि में है, अतः जीव को चाहिए कि वह अपना मिथ्या संसार परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर दे, बूंद सागर हो जाए, अनंत अलंकार एक स्वर्ण हो जाए, अनंत लहरें पानी हो जाए, अक्षर रूप से नटा हुआ परमात्मा अक्षर हो जाए, अपूर्ण जीवात्मा पूर्ण परमात्मा में समा जाए। इसमें ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसलिए जो कुछ आपको क्षर दिखाई दे रहा है, वह क्षर भी तो परमात्मा ही है, वही तो परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा समझकर इस दृश्यमान क्षर जगत को, इस दृश्यमान क्षर परमात्मा को सदैव नतमस्तक होना चाहिए, सदैव उसको प्रणाम करना चाहिए। और यही तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोथ सहस्रशः नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनि च, ये सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए इस परमात्मा को सदैव हम प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।